हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए एक और इशू लेते हैं। आजकल सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी पे काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले कुछ दिन पहले कहा इवन गांधी जी एंड लोकमान्य तिलक ऑल्सो फेस्ड सेडिशन लॉ। ये कॉलोनियल लॉ है, इसे जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, इस पर विचार वगैरह चल रहे हैं। इस इशू के ज़रिए आज हम इंडियन पॉलिटी भी थोड़ा समझ लेते हैं, करंट अफेयर्स तो ये है ही, और थोड़ा इंडियन हिस्ट्री भी समझ लेते हैं। हमारे 3 पहलू इससे कवर हो जाएंगे। तो ये जो गांधी जी का हिस्टोरिक ट्रायल हुआ 1922 में, उसमें के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। व्हाट डिड गांधी से इन द कोर्ट व्हेन ही वाज चार्ज्ड विद द क्राइम अंडर सेडिशन लॉ। चलिए इसको देखते हैं। What is section 124A of IPC? ये क्या होता है? IPC तो काफ़ी पहले बन गया था, 1860 में ये फोर्स में आ गया था, लेकिन इसमें 1870 में ये सेक्शन डाला गया था। IPC इंडियन पीनल कोड में धारा 124 सेक्शन ए डाला गया था। जब मूवमेंट्स चल रहे थे अंग्रेज़ों को अपोज करने के लिए, रिलीजियस मूवमेंट्स चल रहे थे, ऐसे ही एक वहाबी मूवमेंट हुआ करता था, उसकी गतिविधियां ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी। उसको रोकने के लिए इन्होंने ये सेक्शन 124A आईपीसी में डाला था, भारतीयों की गतिविधियों को रोकने के लिए। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कुछ भी बोला गया हो या लिखा गया हो या किसी और विजिबल एक्सप्रेशन से आप अगर सरकार के खिलाफ जो लॉ द्वारा इस्टेब्लिश की गई है डिसअफेक्शन क्रिएट करते हैं या उसको गिराने की कोशिश करते हैं, तो उसे राजद्रोह सेडिशन माना जाएगा। उस समय भारतीयों की आवाज़ को बंद करने के लिए, उनके मूवमेंट्स को बंद करने के लिए कानून, ये सेक्शन डाला गया था आईपीसी में। तो सेक्शन 124A में गांधी जी को और तिलक को भी इसमें इम्प्लीकेट किया गया था। तो गांधी जी का ट्रायल हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। कोर्ट में क्या रहा। गांधी जी, एक पिक्चर के माध्यम से, गांधी जी इज देयर एंड सम पीपल आर देयर। हिस्टोरिक ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी एंड शंकरलाल बैंकर। शंकरलाल बैंकर कौन थे? जो उनकी यंग इंडिया आती थी, मैगजीन आती थी, उसके वो संपादक के तौर पे काम करते थे। तो इन दोनों को इसमें चार्ज किया गया था और ये ट्रायल हुआ था 18 मार्च 1922 को। डेट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 फरवरी को चौरी चौरा, 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ था। उसके बाद 12 फरवरी को बारदोली से ये मूवमेंट वापस नॉन कोऑपरेशन ले लिया गया था। और नॉन कोऑपरेशन के बाद गांधी जी को जो वायलेंस वगैरह हो गई थी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, उनको इम्प्लीकेट किया गया था बिफोर जस्टिस CN ब्रूमफील्ड, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज था, उसके सामने गांधी जी को पेश किया गया है। एडवोकेट जनरल है, वो क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं अहमदाबाद के, गिरधर ताल उत्तरा। तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट का है ये। और गांधी जी और शंकरलाल बैंकर अनडिफेंडेड हैं, वो अपने आप को खुद डिफेंड कर रहे हैं, उनको डिफेंड करने वाला कोई एडवोकेट नहीं है। इस ट्रायल में मौजूद हैं कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, श्री NC केलकर, JB पेटेट एंड श्रीमती अनसुईया बहन साराभाई। मतलब सर्टेन इंपॉर्टेंट लीडर्स सरोजनी नायडू एंड कस्तूरबा गांधी वर देयर इन द सपोर्ट ऑफ गांधी जी। दे वर सिटिंग इन द ट्रायल रूम। मदन मोहन मालवीय वगैरह भी इसमें हुआ करते हैं। तो जज ब्रूमफील्ड है, उसके सामने फिर गांधी जी के चार्जेस पढ़ के सुनाए जाते हैं। जज बोलता है द चार्जेस आपको बताए जाते हैं कि चार्जेस आर बेस्ड ऑन ब्रिंगिंग डिसअफेक्शन और हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ इन ब्रिटिश इंडिया, thereby committing offence under section 124A of IPC. The offences being in 3 articles, जो 3 आर्टिकल यंग इंडिया में निकले हैं पिछले कुछ दिनों में, फरवरी के महीने में। आर्टिकल्स के नाम कुछ टेम्परिंग विद द लॉयल्टी से टेम्परिंग की है, द पजल एंड इट्स सॉल्यूशन एंड शेकिंग द मेन्स। ये 3 आर्टिकल्स हैं जो यंग इंडिया में कुछ दिनों के गैप में फरवरी के महीने में पब्लिश हुए थे। इन आर्टिकल्स को पढ़ के लगता है कि इट वाज योर एफर्ट टुवर्ड्स अफेक्टिंग स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द क्राउन ऑफ इंग्लैंड, जो एक लॉफुल गवर्नमेंट भारत में इस्टेब्लिश की गई है, आपको चार्ज किया जाता है। डू यू वांट टू से एनीथिंग?
जज तो तुरंत फैसला देना चाहता था, लेकिन गांधी जी जो एडवोकेट जनरल था उसने कहा नहीं सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा। इससे पहले वो कहता है कि वो इसको बिल्कुल प्रूफ करना चाहता था कि ये वाकई में डिसअफेक्शन है। ही सेड कि ही इज़ ए वेरी एजुकेटेड मैन, बहुत वेल एजुकेटेड मैन है और इनकी बात का बहुत असर लोगों पे पड़ता है, इसलिए इनका कुछ भी कहना बहुत कंसिडरेबल इफेक्ट रखता है भारत के लोगों पे। वो बेसिकली इसको जो रियल केस को एकदम प्रूफ करना चाह रहा था कि इट इज़ रियली केस ऑफ डिसअफेक्शन। गांधी जी से पूछा गया, डू यू प्लीड गिल्टी? गांधी जी सेड यस आई प्लीड गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस। मैं सारे जितने भी चार्जेस हैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। शंकर लाल बैंकर ने भी यही कहा, यस आई ऑल्सो एक्सेप्ट ऑल द चार्जेस। कोर्ट में गांधी जी ने अपने चार्जेस प्लीड कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, खुद ही कह दिया यस आई डू एक्सेप्ट। लेकिन ही ऑल्सो सेड आई न्यू दैट आई एम प्लेइंग विद द फायर। मुझे पता है मैं आग से खेल रहा हूँ। आई रैन द रिस्क ऑब्वियसली, आग से खेलूंगा तो खतरा तो है ही, बट अगर मुझे छोड़ा जाएगा आई वुड डू द सेम अगेन। अगर मुझे आप छोड़ देंगे तो मैं दोबारा भी ऐसा ही करूँगा। नॉन वायलेंस इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ माई फेथ, इट इज़ ऑल्सो द लास्ट आर्टिकल ऑफ माई फेथ। नॉन वायलेंस पे ही मैं चलता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। मुझको चॉइस करना था, या तो मैं आई हैड टू आइदर टू सबमिट टू द सिस्टम विच हैज़ डन कंसिडरेबल डैमेज एंड हार्म टू माई कंट्रीमैन, या तो मैं उसको चूज़ करूँ, उस सिस्टम को जिसने काफ़ी डैमेज किया है, हार्मफुल रहा है मेरे कंट्रीमैन के लिए, या फिर मैं रिस्क करूँ द फ्यूरी ऑफ माई पीपल, जो लोगों का गुस्सा भड़क के आ रहा है, जो उन्होंने जब मेरे मुंह से सच्चाई को सुना है। तो मेरे ऊपर चॉइस थी, या तो मैं लोगों के गुस्से को आने दूं या फिर सिस्टम को टॉलरेट करूं जिसने लोगों को डैमेज किया है। आई नो दैट माई पीपल समटाइम्स गो मैड, आई एम सॉरी फॉर दैट। कभी कभी वो गुस्से में आ जाते हैं, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। आई एम देयरफॉर हियर टू सबमिट नॉट टू अ लाइट पेनल्टी बट टू द हाइएस्ट पेनल्टी। जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा आप दे सकते हैं आई दीजिए। आई डू नॉट आस्क फॉर मर्सी, मैं आपसे कोई मर्सी वगैरह नहीं मांगता हूँ। मैं सज़ा कम करने की बात भी नहीं करता हूँ। आई एम हेयर, बहुत ध्यान से सुनिए, आई एम हेयर टू इन्वाइट एंड cheerfully submit to the highest penalty that can be inflicted upon me for what in law। हाईएस्ट पेनल्टी जो आप दे सकते हैं दीजिए, जो कानून में एक डेलिब्रेट क्राइम है, आपके कानून के हिसाब से डेलिब्रेट क्राइम है, बट what appears to me the highest duty of a citizen, और एक नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपके लिए जो क्राइम है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, इसलिए जो हाईएस्ट पेनल्टी आप दे सकते हैं मुझको दे दीजिए। मुझको पता है देश के और बड़े बड़े देशभक्त इसमें ट्राई किए गए हैं। ही वॉज रेफरिंग टू बाल गंगाधर तिलक। फिर उन्होंने कहा आई ओ इट परहैप्स टू द इंडियन पीपल, मैं अपने लोगों के लिए जवाबदेही हूँ, जवाब अकाउंटेबल हूँ। एंड टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोगों को भी पता लगना चाहिए जिनको शांत करने के लिए ये प्रोसिक्यूशन लिया गया है। आप इंग्लैंड के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम क्राइम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, सज़ा दे रहे हैं, और मैं अपने लोगों के प्रति भी जिम्मेदार हूँ। दैट आई शुड एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड ऑल्सो, टू माई पीपल ऑल्सो, कि वाई फ्रॉम ए स्टॉन्च लॉयलिस्ट एंड कोऑपरेटर आई हैव टू बिकम अनकम्प्रोमाइजिंग डिसअफेक्शनिस्ट एंड नॉन कोऑपरेटर। एक समय में तो आपको सपोर्ट करता था, साउथ अफ्रीका के दिनों की बात करते हैं, मैंने ये किया ये किया ये किया। इंग्लैंड के लोगों को भी लगे कि जब मैं एक लॉयलिस्ट हुआ करता था, कोऑपरेटर था, उससे मैं क्यों एक नॉन कोऑपरेटर बना, इंग्लैंड के लोग भी जाने और मेरे लोगों के प्रति मेरा ये जवाब बनता है, ये जानना ज़रूरी है। सारी दलील सुनने के बाद जज कहता है ठीक है, जजमेंट वो देता है और कहता है इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट दैट इन द आइज ऑफ मिलियंस ऑफ योर पीपल you are a great patriot, but it is my duty to judge you as a man subject to law। लेकिन एज ए जज मेरी ड्यूटी है कि आप लॉ के अधीन हैं और आपने who by his own admission has broken the law, और आप खुद प्लीड कर रहे हैं कि यस मैंने कानून तोड़ा है, यदि ये आपका कानून है तो मैंने ज़रूर तोड़ा है। What to an ordinary man must appear to be a grave offense against the state, तो आप खुद एडमिट करते हैं। एंड ये बहुत ध्यान से सुनिएगा सेंटेंस, एंड आई शुड लाइक टू से इन डूइंग सो दैट इफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स इन इंडिया, इफ इन द, ही जज फर्क कहता है आने वाले समय में यदि इवेंट्स इन इंडिया शुड मेक इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पीरियड,
अगर जो मैं सज़ा आपको देने जा रहा हूँ, अगर आने वाले दिनों में सरकार इस सेंटेंस को कम कर दे, नो बडी विल बी बेटर प्लीज देन आई विल बी, और अगर आपकी सज़ा कम हो जाती है तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई और व्यक्ति नहीं होगा। आपको वही सेंटेंस दिया जा रहा है जो लोकमान्य तिलक को 1908 में दिया गया था। गांधी जी कहते हैं ये मेरा प्रिविलेज है, प्लेजर है कि मुझको वही सेंटेंस दिया जा रहा है जो लोकमान्य को दिया गया था। दिस वे गांधी जी को 6 साल का सेंटेंस दे देते हैं। साबरमती जेल में गांधी जी को ये सेंटेंस दे दिया जाता है। हालांकि सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाया, 1924 में उनको छोड़ दिया गया था, और 6 साल का सेंटेंस गांधी जी को जज ब्रूमफील्ड ने पढ़ के सुनाया था। तो दैट वाज गांधी जी हिस्टोरिक ट्रायल अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC। ही डिड नॉट बज, बिल्कुल उन्होंने कोई दलील देने की कोशिश नहीं की और अपनी बात को पक्की तरीके से रखा था। तो दैट वाज द ट्रायल अंडर IPC सेक्शन 124A ऑफ IPC। तो ये एक छोटी सी इशू मैं आपके लिए निकाल के लाया न्यूज़पेपर से, जिसमें हमारे 2-3 एंगल कवर हो जाते हैं। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक इट ऑन द यूट्यूब पैनल ऑल्सो। सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।